पुरुष तो अनेक मिले पर महामाई नहीं मिलती। तो यदि गौतम जी की ये पुस्तक है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मैम की है कि उन्होंने इतना फ्री छोड़ा कि वो ये लिख सके। वैसे चूंकि मैं भी अभी मैंने बता ही दिया कि मैं भी लिखता हूँ, तो संभवतः हर कवि का एक जैसा ही हिसाब है कि कवि कल्पना के बगैर लिख नहीं सकता। और जब वो कोई कल्पना करता है तो घर में मैडम कहती है कि कौन ये धरा के हर एक पीड़ित का चिर सम्मान लिख दूं, सोचता हूं आज मैं दिल से एक गान लिख दूं। खिलखिलाते बालकों ने कर दिया जिंदा मुझे, खिलखिलाते बालकों ने कर दिया जिंदा मुझे, हर पंक्ति में उनकी प्यारी सी मुस्कान लिख दूं। ये कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं, ये कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं। मैं कितना लड़ा हूं खुद से ना लड़ने के लिए। सभी महानुभाव और जो सामने है वो भी कम नहीं है, तो उन सभी महानुभावों को, उपस्थित सभी को मैं संबोधिया इंटर कॉलेज के इस ऑडिटोरियम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं आप सबका सम्मान कर सकूं। साहित्य उपवन संस्था की ओर से जब आर.डी. गौतम जी ने कहा कि एक किताब का विमोचन करना है और हमारे इसको चुना, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि मैं इस खुशी से गुजर चुका हूँ। मेरी भी 2-4 किताबें हैं जो छप गई थी, तो उसके बीच में जब वो होता विमोचन तो ये एक अलग ही वो होता है। इसे वो ही फील कर सकता है कि जिसका विमोचन हो रहा है, कि एक अलग तरह की इसमें जो खुशी होती है। और लगता है कि मैं इसलिए भी इसे कहूँगा, मेरे कई सारे परिचित साथी हैं जो बहुत अच्छी कविताएं करते हैं और गजल आदि सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अभी अपना संकलन नहीं निकलवा पाए। तो जो संकलन, आपकी जो भावनाएं हैं जब वो संकलित होकर आती हैं तो एक अलग पहचान बनती है। और फिर ये भी है कि जहाँ आप एक एक के सामने अपने को पेश कर रहे हैं, तो जब संकलित हो जाती है वो भावना तो ज़्यादा के सामने कर सकते हैं। और वाकई में ये एक कवि के लिए, एक लेखक के लिए बड़ा गर्व और गौरव का पल होता है। और इसी पल की मैं शुभकामनाएं देता हूँ विनम्र जी को कि अभी आपका ये दूसरा संकलन है, जो बाकी तो आपके साझा संकलन तो बहुत सारे हैं, पर जो व्यक्तिगत रूप से है। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये क्रम चलता रहेगा और हम उसके सहभागी रहेंगे। एक वो भी है, अभी ओम प्रकाश जी ने, प्रजापति जी ने एक सम्मान करवाया था मैम का और गौतम जी का, तो उस पर कहीं मैंने एक कविता लिखी थी, उसकी 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन बता रहा हूँ इसे संबंधित करते हुए कि तन मन वारे जो मिशन पर वो असनाई नहीं मिलती, है ना। महापुरुष तो अनेक मिले पर महामाई नहीं मिलती। तो यदि गौतम जी की ये पुस्तक है तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका मैम की है कि उन्होंने इतना फ्री छोड़ा कि वो ये लिख सके। वैसे चूंकि मैं भी अभी मैंने बता ही दिया कि मैं भी लिखता हूँ, तो संभवतः हर कवि का एक जैसा ही हिसाब है कि कवि कल्पना के बगैर लिख नहीं सकता। और जब वो कोई कल्पना करता है तो घर में मैडम कहती है कि कौन जो ये सवाल मुंह बाय खड़ा रहता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी वो है। मैंने एक कविता लिखी थी, सिर्फ संदर्भित कर रहा हूँ, तो थोड़े से नए परिवेश में लिख दी थी कि सुनो यूं ऑफलाइन न रहा करो। ऑफलाइन रहते हो तो मन को वहम सा हो जाता है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया है। अच्छा, वो कविता मेरे संकलन में सबसे लास्ट में थी, मैंने सबसे लास्ट में डाली।
और जब पत्नी ने उठाई वो संकलन तो पीछे से पढ़ना शुरू किया। तो उनके लिए वो पहली कविता होगी और उसको पढ़ते ही उन्होंने कहा, अच्छा इसलिए मोबाइल पे लगे रहते हो, कौन है वो? तो वो जो कल्पनाएं तो इसलिए कि कवि और खास तौर पे जो पत्नियां हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। एक सहयोगी होती है तो डॉक्टर अंबेडकर बना देती है, और यदि घर में कलेश होती है तो मुंशी प्रेमचंद बना देती है। तो उनका दोनों रूपों में ही स्वागत है। खैर विनम्र जी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चूंकि मैं उनकी एक कविता, थोड़ा सा ये जरूर रहा कि पहले मिल जाती तो शायद संभव तो जबानी कर लेता, लेकिन एक बहुत अच्छा वो है कि आपकी एक कविता है, कितने सरल शब्दों में और कितनी गहरी बात की है। तो मैं उनकी एक कविता को पढ़ता हूँ। धरा के हर एक पीड़ित का चिर सम्मान लिख दूं, ये भावना है उनकी, विनम्र जी की, कि नाम ही सिर्फ विनम्र नहीं है कि भावनाएं भी देखिए। धरा के हर एक पीड़ित का चिर सम्मान लिख दूं, सोचता हूं आज मैं दिल से एक गान लिख दूं। खिलखिलाते बालकों ने कर दिया जिंदा मुझे, खिलखिलाते बालकों ने कर दिया जिंदा मुझे, हर पंक्ति में उनकी प्यारी सी मुस्कान लिख दूं। विद्यार्थियों ने दिखाई एक किरण उम्मीद भरी, विद्यार्थियों ने दिखाई एक किरण उम्मीदों भरी, उन्हीं किरणों से जी भर के शिक्षक का सम्मान लिख दूं। और चूंकि शिक्षक हैं तो ये तो आना ही था कहीं ना कहीं। कलरवों के बीच करतब पंछियों ने जो गढ़े, कलरवों के बीच करतब पंछियों ने जो गढ़े, इठला के बल खाती तितली भौरों की तान लिख दूं। और सरहदों के वास्ते जो लाल सजदर कर गए, जिंदगी दे कर गए, मैं उनका स्वाभिमान लिख दूं। दर्द में भी भर दे खुशियां एक दोस्त ऐसा चाहिए, दर्द में भी भर दे खुशियां एक दोस्त ऐसा चाहिए, जिंदगी जन्नत बनाए उसको आसमान लिख दूं। और लास्ट में उन्होंने कहा है, लोरियों से गूंज उठे हैं गलियां घर चौबार सभी, लोरियों से गूंज उठे हैं गलियां घर चौबार सभी, जर्रे जर्रे पर मैं अपनी माता का गुणगान लिख दूं। ये उन्होंने, और चूंकि आज मातृ दिवस भी है तो ये एक तरह से लास्ट का बंद उनको समर्पित भी है। तो विनम्र जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इजाजत हो तो एक 2 मिनट की अपनी भी एक सुनाई दूं। वैसे तो 2 लाइन सुनाई ना, उस विषय को छेड़ूंगा नहीं। उस विषय को नहीं छेड़ूंगा। एक ये कुछ 4-6 लाइन लिखी थी। ये कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं, ये कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं, मैं कितना लड़ा हूं खुद से ना लड़ने के लिए, मैं कितना लड़ा हूं खुद से ना लड़ने के लिए। प्रेम कोई लाइब्रेरी की किताब से सीखा सबक नहीं, प्रेम कोई लाइब्रेरी की किताब से सीखा सबक नहीं, दिल का कोमल होना भी जरूरी है दिल पढ़ने के लिए। पहाड़ को भी झुकाया जा सकता है, पहाड़ को भी झुकाया जा सकता है हौसले से, दशरथ मांझी सा जिगर चाहिए अड़ने के लिए। और उसकी फितरत है चैन से बैठेगा ना बैठने देगा, उसकी फितरत है चैन से बैठेगा ना बैठने देगा, उसे कोई ना कोई मसला चाहिए झगड़ने के लिए। और लास्ट, जब जहां दिल मिल जाए रब की मेहनत रहमत जानिए, जब जहां दिल मिल जाए रब की रहमत जानिए, कोई मौसम तय नहीं होता प्रेम में पड़ने के लिए। तो फिर से गौतम जी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, बहुत ही शानदार कि आपके कदम यूं ही बढ़ते रहें और हमें अच्छा अच्छा लेखन पढ़ने को मिलता रहे। धन्यवाद।